बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ, तो ऑनलाइन काम में एक टर्म यूज़ होती है ड्रॉप शिपिंग। उसके बारे में तो तमाम उलमाए कराम का फतवा भी है, आप सल्लम की हदीस भी मौजूद है, वो तो क्लियर है कि जी वो हराम है। और उसके हराम होने की वजह, मतलब ये गलत होने की वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि एक तो उसमें आपका रिस्क नहीं होता, दूसरा आपके पास चीज़ मौजूद नहीं है तो आप उसको बेचने का वो लगा कर बैठे होते हैं। तो सर, मेरा सवाल ये था कि इसके ये तो क्लियर है, एक वॉलमार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग के नाम से एक काम होता है। उसमें होता ही है सर, अगर मैं शॉर्ट बताऊंगा, उसमें ये होता है कि सर हम मतलब कोई चीज़ लिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम किसी जगह से उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, परचेज़ करके अपने वेयर हाउस में ले आते हैं, मतलब हमारे जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर उनके कस्टडी में वो चीज़ आ जाती है, वहाँ पे हम उसको रीपैक करते हैं और फिर भेजते हैं। और उसमें यह है कि हमारा रिस्क भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि हमने परचेज़ कर ली। अब डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई मसला आ गया उस प्रोडक्ट में तो वो हमारा नुकसान है, या अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो भी वो हमारा नुकसान है। दूसरी ये चीज़ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान में कहा था कि आप उसमें फिर थोड़ा सा ये चेंज कर लें कि आप बाय नाउ की जगह ऑर्डर नाउ लिख कर लगा दें। बाय नाउ ना लगाएं, क्योंकि आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बेच नहीं सकते, तो ऑर्डर नाउ लगा दें तो चेंज हो जाएगा। तो वॉलमार्ट में बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता है। वॉलमार्ट में जो शो होता है कस्टमर को, ऐड टू कार्ट शो होता है कि जी आप कार्ट में ऐड कर लें। वो कार्ट में ऐड करते हैं, उसके बाद जाके पेमेंट करते हैं। तो क्या ये टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग ये जायज़ है? ये इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें, शुक्रिया। खूब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, आपने सवाल सुना होगा ये ज़रूर, उसका जवाब प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। देखें, जो ड्रॉप शिपिंग है ना, उससे मुतल्लिक अगर आप अहादीस देखें बुखारी और मुस्लिम में, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी इस्लाम ने किस ड्रॉप शिपिंग को मना फरमाया है, जिसमें गरर का, धोखे का अंदेशा हो। अगर आज की आप ड्रॉप शिपिंग देखें तो इसमें तो कोई गरर और धोखे वाली बात ही कोई नहीं है। इसमें तो इवन कंपनीज़ जो हैं वो आपको गारंटीड करती हैं कि अगर आपका माल खराब हुआ तो हम वापस लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं जेहलम शहर में बैठ के यूनिलीवर के किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर कराची में करवाता हूँ और डिलीवर मैंने करना है पेशावर के लिए, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसे पहले जेहलम मँगवाऊँ और उसपे कब्ज़ा करूँ और फिर मैं इसको बाद में वहाँ भेजूँ पेशावर में, तो इससे तो मेरा खर्चा भी ज़्यादा होगा और दूसरा मैं अपने पास मँगवा भी लूँ तो मैं एक-एक साबुन की टिकिया को या घी के डब्बे को खुद तो खोल के देख नहीं सकता। जबकि गारंटीड है ये चीज़ कि अगर कोई इसमें खराबी हुई तो वो वापस होगी। लिहाज़ा आज की डेट में जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कारोबार किया जाता है जिसमें गर्र नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा, एक और उन्होंने बाय नाउ और ऑर्डर नाउ के हवाले से सवाल भी पूछा है कि क्या इस वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई मसाइल आते हैं शरई? नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है ये लोग हदीस की फ़िक़्ह को फ़ॉलो नहीं करते हैं। नबी इस्लाम ने जब भी कोई इस तरह का हुक्म इरशाद फ़रमाया उसके पीछे थीम थी। देखिए सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने सोने के कारोबार को दस्त-ब-दस्त करने का जब हुक्म फ़रमाया तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी साहब ने उसकी रीज़न बताई कि एक सहाबी ने एक हार सोने का खरीदा था और उसमें जो सोना लगा हुआ था वो उस सोने से ज़्यादा था जितना उसने दे के खरीदा था। तो नबी इस्लाम ने फ़रमाया कि इसको आपने दस्त-ब-दस्त करना है चूँकि इसमें धोखे वाला अंदेशा कोई ना हो। अगर गरर अवॉइड हो जाए, तो फिर आप कारोबार इस तरीके से कर सकते हैं। अब तो मॉडर्न जितने कारोबार हैं आप देखें, वो तो बिल्कुल, सारे अब ई-बिज़नेस हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। जब धोखा इन्वॉल्व हो जाएगा ना, सूद इन्वॉल्व हो जाएगा तब कारोबार हराम होगा, अदरवाइज़ कोई भी फ़ॉर्म हो कारोबार की अगर उसमें सूद और धोखा नहीं है, तो वो जायज़ है। ठीक है, क़ादी साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया कि ला तबे मा लैसा इंदक, जो चीज़ तेरे पास नहीं उसे मत बेच। गोया उस चीज़ का मेरे पास होना, अपने वजूद फ़िज़िकली वो मेरे पास हो, ठीक है, फ़िज़िकली मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है, मेरी मिल्कियत में हो, फिर मुझे उसको बेचने का इख्तियार भी हो, तो फिर मैं उसे बेचूँ, तो वो दुरुस्त है। अगर वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो जो ऑर्डर नाउ और बाय नाउ वाला मामला है, वो इसी से हल होगा। ठीक ये है। जो ऑर्डर नाउ वाला है, तो एक हीला इख्तियार किया जा रहा है कि अभी तुम यूँ कह लो ताकि तुम्हारे लिए वो चीज़, अगर वो चीज़ नहीं है, उसका वजूद नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, जी। मैं उसको नहीं बेच सकता। अच्छा, तो मगर वो मौजूद यानी क़ादी साहब, असल में सिस्टम तो ये है ना कि अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि आपने वेयर हाउसिंग की भी सर्विसेज हैं, यानी आपने सामान जो है ना एक वेयर हाउसिंग सर्विसेज वालों के पास रखवा दिया, वहाँ से ऑर्डर आया, वहीं से उन्होंने ही वापसी सीधा भेज दिया कस्टमर के पास।
تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس رکھنا ضروری نہیں ہوتا، تو مگر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں سامان بالکل وہی جائے گا جو میرے آرڈر کیا ہے۔ پاس اختیار ہو ہاں اور اس کی جو یعنی کیا کہنا چاہیے اس چیز کی جو اصل ہے۔ جو اصل ہے ہاں وہ موجود ہو ٹھیک ہے۔ اور اس کی خوبی خامی وہ بھی معلوم ہو ہاں اور جو بندہ خرید رہا ہے اس کو بھی معلوم ہو ٹھیک۔ اس کے اندر کیا خوبی ہے اور کیا ہاں چیز۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ امیزون وغیرہ دوسروں سے چیز جی منگواؤ، آپ جو تصویر میں کچھ دیکھا ہوتا ہے اور جب گھر آتی ہے چیز وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ پہلے نہیں جی کھول سکتے، جی پہلے ہمیں جی پیسے دیں، جی اور جب پیسے دے دیتے ہیں چیز ہماری ہاں ہو وہ تو جاتی، دھوکا ہے۔ ہم کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز نہیں ٹھیک ہوتی ہے جو ہم نے آرڈر کی ہوتی۔ صحیح ہے صحیح ہے، وہ تو دھوکا ہے، وہ تو تو پیور دھوکہ تو وہ تو الگ چیز ہے۔ اس میں آ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے تو اس لیے دھوکے والی چیز سے ہمیں بچنا چاہیے خوب بالکل بجائے وہاں سے لینے کے۔ اب یہاں بالکل جو اپنی قریبی مارکیٹیں ہیں بالکل یہاں سے جا کے دیکھیں، بھالیں، پرکھیں خوب اور پیسے دیں اور بات واضح ہو